नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में अंतिम यूरिया का इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए, यानी अंतिम बार हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए, इसका प्रयोग कब करना चाहिए और यूरिया खाद के साथ में हम और कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे हमें अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल सके। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान की फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल आखिरी बार आपको कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए, साथ में क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करना। आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं हमें कब करना चाहिए। सबसे पहले किसान भाई, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो हम खाद की मात्रा और समय बताने वाले हैं उसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले हमने उन धान की किस्मों को लिया हुआ, उन हाइब्रिड धान की किस्मों को लिया हुआ है जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 110 दिन, 115 या 120 दिन में तैयार हो जाती हैं। यानी जो किस्में 120 दिन से कम समय में तैयार होती है उसमें आपको कितने मात्रा में यूरिया डालना है, कितनी मात्रा में अन्य खादें डालनी है। और इसके साथ साथ जो आपकी किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिनों में तैयार होती है, जैसे कोई किस्म 135 से 140 दिन में तैयार होती है, तो उसमें कितनी मात्रा में आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो किस्में कम समय में तैयार होती है उसमें खाद की मात्रा भी कम लगती है। ऐसे भी आप मान सकते हैं जो किस्में आपकी 110 दिन में ही तैयार हो जाएगी और जो किस्में 140 दिन में तैयार होगी, तो उसमें आपको लगभग 20-30 दिन का डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो ये जो एक महीने का अंतर है, ये खादों के बीच में भी अंतर होता है। तो इसलिए आपको कम समय वाली किस्मों में कम खाद डालनी होती है, ज़्यादा समय में तैयार होने वाली किस्मों में ज़्यादा खाद डालनी होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं वो किस्में जो हमारी 120 दिन से कम दिनों में तैयार हो जाती है उसमें कितनी मात्रा में आखिरी बार यूरिया खाद का इस्तेमाल आपको करना होता है। तो उसमें आपको किसान भाइयों लगभग 30 किलोग्राम यूरिया आपको देनी होती है, वो भी आपको लगभग 45 दिन के आसपास देनी चाहिए। आप 40 से 45 दिन पे यूरिया की आखिरी मात्रा डाल सकते हैं। 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल 120 दिनों से कम दिनों में तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की किस्मों में देना होता है। किसान साथियों, इस अवस्था में आप जो MOP पोटास आता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पोटास भी आपको दो भागों में देना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय, दोबारा से लगभग 40 से 45 दिन पे। तो पोटास अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो 15 केजी पोटास भी आपको यूरिया खाद के साथ, जब आप यूरिया डालें 30 केजी, तो 15 केजी पोटास भी किसान भाई डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना 120 दिनों से कम दिनों में तैयार होने वाली किस्मों में यूरिया और पोटास कितना डालना है। अब हम किसान भाई जो जानते हैं, जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिनों से ज़्यादा दिनों में तैयार होती है उसमें हमें कितनी मात्रा में यूरिया डालनी चाहिए या फिर पोटास डालना चाहिए। तो उसमें आपको किसान भाई 50 दिन पे आपको देना होता है और इसमें आपको लगभग 45 या 40 दिन पे देना चाहिए। यहाँ पे आप समय और भी बढ़ा सकते हैं, 50-55 दिन भी कर सकते हैं। मतलब अपने किस्म की जो अवधि है उसके हिसाब से आपको ये जो समय है 40 से 50 दिन वाला, ये कम ज़्यादा कर लेना है। 10 दिन का अंतर हमने यहाँ पे रखा है। तो जो किस्में कम समय में तैयार होती है उसमें आपको 40-45 दिन पे देना होता है। जो थोड़ा देर में तैयार होती है उसमें आप 50 दिन के आसपास डाल सकते हैं। तो यूरिया आपको देना है 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे यूरिया की मात्रा भी 10 केजी बढ़ गई है। और जो आपको पोटास देना है MOP पोटास, उसकी आपको लगभग 20 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से बढ़िया लाभ मिलता है। अगर आप यूरिया की सही मात्रा नहीं डालते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती है, आपके बालियाँ अच्छी नहीं आती हैं, आपके पौधे का विकास सही से नहीं होता है। बिना यूरिया की आप कोई भी खेती नहीं कर सकते, बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के आप किसी भी पौधे का सही रूप से विकास नहीं कर सकते हैं, बालियाँ अच्छी नहीं आती हैं। किसान भाइयों, जब आपकी फसल गबोड़ अवस्था में जाती है, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली जो अवस्था होती है, इस अवस्था में आपको दो चीज़ें डालनी होती है। एक डालना होता है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको देना होता है। और साथ में आप NPK जो आता है 0 बाउंड 34, इसका इस्तेमाल करते हैं तो बालियाँ मोटी लंबी आती हैं, बालियों के अंदर दाने का भराव सही रूप से सही ढंग से हो पाता है, तो उत्पादन भी आपको अच्छा मिल पाता है। तो अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।